प्यारे बच्चों, जननी तुल्य वत्सला पाठ में आपका हार्दिक स्वागत है। प्रस्तुत पाठ महर्षि वेदव्यास द्वारा विरचित महाभारत ग्रंथ के अंतर्गत वन पर्व से लिया गया है। मैं आपको संक्षिप्त में बताऊं, जो महाभारत ग्रंथ है यह महर्षि वेदव्यास की रचना है। इसके अंतर्गत 1,00,000 श्लोक हैं और 18 पर्व हैं। उन 18 पर्वों में से वन पर्व एक पर्व है, वहाँ से इस अध्याय को लिया गया है। यह जो कथा है सभी प्राणियों में समदृष्टि के भाव का बोध कराती है, और जो इसका मुख्य कहने का अर्थ है कि समाज में जो दुर्लभ प्राणी होते हैं उनके प्रति माता का जो प्रेम है वो अधिक होता है। आओ पाठ को पढ़ते हैं, ध्यानपूर्वक आप देखेंगे। कश्चित् कृषकः बलिवर्दाभ्याम अक्षेत्र कर्षणं कुर्वन् आसीत्। तयोः बलिवर्दयोः एकः शरीरेण दुर्बलः जवेन गन्तुम् अशक्तश्चासीत्। अतः कृषकः तं दुर्लभं तोदनेन नुद्यमानः अवर्तत। स वृषभः हलम् उड्वा गन्तुम् अशक्तः क्षेत्रे पपात। क्रुद्धः कृषिबलः तम उत्थापयितुं बहुवारं यत्नमकरोत् तथापि वृषः न उत्थितः। हिंदी अनुवाद देखते हैं। कश्चित् कृषकः है कोई किसान, बलिवर्दाभ्याम बैलों के द्वारा, अक्षेत्र कर्षणं कुर्वन् आसीत् खेत जोत रहा था। कश्चित् कृषकः है कोई किसान, बलिवर्दाभ्याम बैलों के द्वारा, अक्षेत्र कर्षणं खेत का जुताई कुर्वन् आसित कर रहा था। यहाँ के धातु से सतरी प्रत्यय है। तयोः बलिवर्दयोः उन दोनों बैलों में से एकह एक शरीरेण शरीर से दुर्बलः कमजोर, जवेन और तेज गति से, गंतुम चलने में, अशक्तः आसित असमर्थ था। अतः इसलिए कृषकः किसान तम दुर्लभम वृषभम उस कमजोर बैल को तोदनेन दुख देने से, नुद्यमान है अवर्तत दुख दे करके उसको प्रेरित करता है चलने के लिए। श वृषभः वह बैल, हलम उड्वा हल को वहन करने में, वह धातु से जब हम कत्वा प्रत्यय लगाते हैं तो उड्वा बनता है। गंतुम और चलने में, अशक्ता असमर्थ हुआ, क्षेत्रे वपात खेत में गिर गया। क्रुद्धः कृषिबलः क्रोधित हुए किसान ने, तम उत्थापी तुम उसको उठाने के लिए, उद सथा तुमुन बहुवारम यत्नम अकरोत बहुत बार प्रयत्न किया, तथापि फिर भी वृषः न उत्थित है जो बैल है वो नहीं उठा। फिर से देखें एक बार। कश्चित् कृषकः है कोई किसान, बलिवर्दाभ्याम दो बैलों के द्वारा, अक्षेत्र कर्षणम खेत की जुताई कुर्वन् आसित कर रहा था। क्री प्लस में क्षत्रि कुर्वन्। तयोः उन दोनों बैलों में से, तयोः उन दोनों बलिवर्दयों बैलों में से, एक बैल शरीरेण शरीर से दुर्बलः कमजोर, जवेन गति से तेज गति से, गंतुम चलने में, असक्तः आसित असमर्थ था। अतः इसलिए कृषकः किसान ने तम दुर्लभम वृषभम उस कमजोर बैल को तोदने ने दुख देकर नुद्यमान अवर्तत प्रेरित करता था, चलने के लिए प्रेरित करता था। ऋषभ है वह बैल, हलम उड्वा हल जोतने में, उड्वा में वह धातु से कत्वा प्रत्यय है, गंतुम और चलने में, असक्ता समर्थ हुआ, क्षेत्रपात खेत में गिर गया। क्रुद्ध है कृषि बलय क्रोधित हुआ किसान, तम उत्थापी तुम क्रोधित हुए किसान ने, तम उत्थापित उस बैल को उठाने के लिए, उद शथा तुमुन बहुवारम यत्नम अकरोत बहुत बार प्रयत्न किया, तथापि वृषः न उत्थित है फिर भी जो बैल है वो नहीं उठा। नए प्लस में उत्थित है, नोपित है, यहाँ गुण संधि है। भूमौ पतितेश पुत्रम दृष्ट्वा सर्वधेनूनां मातुः सुरभे नेत्राभ्याम अश्रूणि आविराशन। सुरभे इमाम अवस्थां दृष्ट्वा सुराधिपः ताम् अपृच्छत् अयि शुभे किम एवं रोदिसी उच्यताम् इति। साच है। भूमौ पतिते भूमि पर गिरे हुए, स्वपुत्रम दृष्ट्वा अपने पुत्र को देख करके, दृश्य धातु कत्वा प्रत्यय, सर्वधेनुनां मातुः सभी धेनुओं की माता,
सुरभि सुरभि के नेत्राभ्याम दोनों आँखों से अश्रुणी आविराशान आंसू निकल आए। सुरभि इमाम अवस्थाम सुरभि की इस अवस्था को दृष्टवा देख करके सुराधिपय जो देवताओं का जो स्वामी है इंद्र, उसने ताम अपरिचित उसको पूछा, अई शुभे कि अरे सुरभि किम एवं रोदिसी, इस प्रकार क्यों रो रही हो, उच्चताम कहो। साच है और वह और सुरभि बोली, विनिपातः न वह कश्चित दृश्यते त्रिशताधिपय, कि हे त्रिदशाधिप, हे इंद्र, वह विनिपात हो, हमारा विनाश, न कश्चित दृश्यते, किसी को दिखाई नहीं देता, अहम तो पुत्रम शोचामि, मैं तो पुत्र के लिए शोक करती हूँ, तेन रोदमी कौशिक है, इसलिए हे कौशिक, हे इंद्र, मैं रो रही हूँ। वह हमारा विनिपाता विनाश, कश्चित दृश्यते त्रिदशाधिप, किसी इंद्र को दिखाई नहीं देता, हम तो पुत्रम शोचामि, मैं तो पुत्र को के लिए शोक करती हूँ, तेन रोदमी कौशिक है, इसलिए हे कौशिक, हे इंद्र, मैं रो रही हूँ। भो वाशव, हे इंद्र, पुत्रस्य दैन्यम दृष्ट्वा, पुत्र की दीनता को देख करके हम मैं रोती हूँ। श दीन है इति जानन अपि, वह गरीब है ऐसा जानते हुए भी, ज्ञा प्लस में क्षत्रिय, कृष्ण किसान, तम उसको बहुधा पीड़यति, बहुत प्रकार से पीड़ित करता है। हे इंद्र, पुत्र की गरीबी को देख करके मैं रोती हूँ, वह गरीब है ऐसा जानते हुए भी किसान उसको बहुत प्रकार से पीड़ित करता है। स कृच्छ्रेण भारम उद्वहति, वह बड़े दुख से भार ढोता है। इत्रम इव धूरम बोडुम स न शक्नोति, दूसरे बैल की तरह वह धुरा ढोने में समर्थ नहीं है। इतत भगवान पश्यति न, ऐसा आप नहीं देख रहे हैं। इति प्रत्यवोचत, इस प्रकार बोली। भद्रे नूनम, इंद्र बोला कि हे कल्याणी, निश्चय से सहस्र अधिकेशु पुत्रेषु, कि हजारों पुत्र होने पर भी, सहस्र अधिकेशु पुत्रेषु सत्सु अपि, की हजारों पुत्र होने पर भी, तब तेरी अस्मिन् एव, इसी पुत्र में, एतादृशम वात्सल्यम कथम, ऐसी ममता कैसी, ऐसा प्यार कैसा। इति इंद्रेण पृष्ठा, इस प्रकार इंद्र के पूछने पर सुरभि प्रत्यवोचत, सुरभि बोली। अब क्या बोली वो देखते हैं। यदि पुत्र सहस्रम में सर्वत्र सौम्य, यदि मेरे हजारों पुत्र हैं वो मेरे लिए हर तरह से समान है। दीनस्य तु सतः शकर पुत्रस्य अविधि का प्रभाव, दीनस्य की दीन होने पर, जो दीन है उस दीन के सतह होते हुए, शकर हे इंद्र, पुत्रस्य अभी अधिक कृपा, की जो दीन पुत्र होता है उस पर मेरी अधिक कृपा है। यदि पुत्र सहस्रम में, कि जो यदि मेरे पुत्र हजारों हैं, सर्वत्र में मेरे लिए वो समान है। दीनस्य सतह, की जो गरीब है उसके उस पर, शक्र हे इंद्र, पुत्रस्य पुत्र, उस दीन पुत्र पर अधिक कृपा होती ही है। बहुनी अपत्यानि में संतिति सत्यम, बहुनी बहुत सारे, अपत्यानि संतान में मेरी संति है, इति सत्यम, यह सच बात है। तथापि फिर भी एतस्मिन् पुत्रे, इस पुत्र में विशेष कर आत्म वेदनाम अनुभवामि, मैं आत्मीय पीड़ा का अनुभव करती हूँ। यह तो क्योंकि अयम अनेभ्यो दुर्बल है, यह दूसरों से कमज़ोर है। सर्वेषु अपत्येषु, सभी संतानों में, जननी माँ तुल्य वत्सला, समान प्रेम वाली होती है। तथापि फिर भी दुर्बले सूते, कमज़ोर बेटे में, मातु माँ की अभी अधिका कृपा, ज़्यादा कृपा होना सहज एवं स्वाभाविक ही है। इति, ऐसा वो बोली। सुरभि वचनम श्रुत्वा, सुरभि के वचन सुन करके, वृषम बहुत ज़्यादा, विस्मितस्य आश्चर्यचकित हुए, आखंडलस्य अपि, इंद्र का भी, हृदयम ऐदर्वत, हृदय पिघल गया। स च, और वह इंद्र, ताम उस सुरभि को अशांत्वयत, सांत्वना देते हुए बोला, गच्छवत से, कि बेटी जाओ, सर्वम भद्रम जायेत, सब कुछ ठीक होगा। अचिरादेव, शीघ्र ही, चंडवातेन, बहुत ज़्यादा आंधी के साथ, मेघ रवई, बादलों की गड़गड़ाहट के साथ, प्रह वर्षा समझायत, बारिश हुई। लोका नाम पश्यताम एव, लोगों के देखते ही, सर्वत्र सभी जगह, जल उपलवय संजात है, जो जल है वो भर गया।
कृषक है जो किसान है, हर्ष अतिरेकेन खुशी की अधिकता से, कर्षण विमुख है जोतने से विमुख हुआ, वृषभो नीत्वा बैलों को लेकर के गृहम आगात घर आ गया। अपत्येषु च सर्वेषु जननी तुल्य वत्सला, कि सभी संतानों में जो जननी होती है वो समान प्रेम वाली होती है। दीने पुत्र की, दीन पुत्र में जो माता होती है उसकी कृपया आर्द्र हृदय भवेत, उसकी अत्यधिक कृपा होती है और उसका जो हृदय है वो द्रवित हो जाता है। किसके प्रति? दीन पुत्र के प्रति। प्यारे बच्चों, आशा है कि आपको अच्छे समझ में आया होगा। अगर नहीं आया तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को इसका लाभ मिले।